हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल ज्ञान ऑफ गणित विज्ञान। और आइए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 का फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सी, नीचे लिखे कौन से इक्वेशंस जो है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इनको हम हिंदी में कंसिस्टेंट मीन्स संगत बोलते हैं और इनकंसिस्टेंट मीन्स असंगत। तो इसमें कौन सा कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, अगर कंसिस्टेंट है मतलब संगत है तो इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड कीजिए या हल निकालिए। तो पहला क्या है, x + y = 5 एंड 2x + 2y = 10। तो पहले हम इसका क्या करते हैं, देख लेते हैं कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो x + y - 5 = 0, इसको हम पहले क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरे इक्वेशन को भी हम लिख सकते हैं 2x + 2y - 10 = 0। अब इसको हम इसके जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। क्या है जनरल इक्वेशन, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। तो इसे कंपेयर करने के बाद a1 = 1, b1 = 1, c1 = -5, a2 = 2, b2 = 2 एंड c2 = -10। अब इसको हम देख लेते हैं a1/a2, b1/b2, c1/c2। तो 1/2, 1/2 और फिर ये क्या हो गया -5/-10। तो ये भी 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, तो ये भी 1/2 हो गया। तो इस तरह से ये किस फॉर्म में आ गया, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। और जब ये वाली कंडीशन को फुलफिल करता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तो क्या होता है, वो कंसिस्टेंट होता है और इसके इन्फाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। और इनकी लाइंस क्या होती है, कोइंसिडेंट होती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर ही होती हैं। तो अब आइए हम इसका ग्राफिक, क्योंकि कंसिस्टेंट है तो अब हम इसको ग्राफिकली भी इसको दिखाना है। तो अब जैसे ये पहला इक्वेशन, इसके लिए हम पहले टेबल बना लेते हैं। x + y = 5, तो y = 5 - x। हम इसको पहला ऐसा कर सकते हैं, पहले वाले का टेबल है, पहले वाले इक्वेशन का, ये दूसरे वाले इक्वेशन का टेबल है। ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। तो अगर हम इसमें x = 2 रखते हैं तो y = 3 आता है, x = 3 रखें तो y = 2, x = 4 तो y = 1। इसी प्रकार सेकेंड वाले इक्वेशन में भी अगर हम x = 2 रखते हैं तो y = 3, x = 3 तो y = 2, x = 4 तो y = 1। अब इसको हम ग्राफ पे लेते हैं, तो ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, या हम स्केलिंग ले ली 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2, इस तरह से। अब ये पॉइंट्स हमको देखना है। तो x = 2 तो y = -3, x = 3, x = 3 तो y = 2, तो यहाँ पे आ गया। और x = 4 तो y = 1, तो यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से ये एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही, कोइंसिडेंट लाइन है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं। तो इस तरह से इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। आइए अब हम फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्या है सेकंड, x - y = 8 एंड 3x - 3y = 60। तो अगर हम अब इस पहले वाले क्वेश्चन के लिए 8 को इस साइड ले आए LHS में, तो क्या हो जाएगा, x - y - 8 = 0। एंड इसी प्रकार सेकंड इक्वेशन के लिए 3x - 3y - 16 = 0। अब इसके हम रेशियो को कंपेयर करते हैं। पहले किससे करेंगे, जो जनरल इक्वेशन होता है उससे। क्या, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। तो क्या हो जाएगा, a1 = 1, b1 = -1, c2 = -8, a2 = 3, b2 = -3, c2 = -16। देख लेते हैं फिर a1/a2, b1/b2, c1/c2। तो 1/3, 1/3, -1/-3 और -8/16। तो 1/3, 1/3 तो इक्वल हो गया, बट ये -8/-16, तो 8 1 8, 8 2 16, तो 1/2 हो गया। तो इसमें क्या हो गया कि a1/a2 इज
इक्वल टू b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये वाला बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और पैरेलल लाइन होगी और इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसलिए इसका ग्राफ भी नहीं बनाना है हमको, क्योंकि जिसका कंसिस्टेंट होगा उसी का ग्राफ बनाना है। आइए अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 2x + y - 6 = 0 एंड 4x - 2y - 4 = 0। तो कंपेयरिंग द इक्वेशन विद a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। तो a2 = क्या हो, a1 = क्या हो जाएगा, 2 b1 1 c1 - 6 a2 4 b2 - 2 c2 - 4। कंपेयर कर लेते हैं रेशियोज़ को, तो 2/4 = 1/-2 = 6/-4। तो इसमें क्या दिखा रहा है कि ये 2 × 2 2 × 4 1/2 = -1/2। तो ये क्या है, दोनों बराबर नहीं है। तो मतलब किस कंडीशन को फुलफिल करते हैं, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो क्या हो जाएगा, ये कंसिस्टेंट तो होगा लेकिन इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, और ये क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगी ग्राफ पे। ठीक है, तो इसको अगर हम आई ग्राफ पे देखते हैं तो अब हम इसकी वैल्यूज़, पहले हम इसके लिए टेबल फाइंड कर लेते हैं। ये पहले वाले क्वेश्चन के लिए है कि x = 1 तो y = 4 आ जाएगा, x = 2 तो y = 2, x = 3 तो y = 0। इसी प्रकार सेकेंड इक्वेशन के लिए हम टेबल फाइंड कर लेते हैं, x = 1 तो y = 0, x = 2 तो y = 2 एंड x = 3 तो y = 4। इसको अब हम ग्राफ पे रखते हैं। ये हमने स्केलिंग ले ली है। यार ग्राफ मेरा थोड़ा अजीब सा है, बट प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं इस पर इतना अच्छा ग्राफ नहीं बना सकता। सो 1 2 3 4 5 6 ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस 1 2 3 4 5 6, ये आपके इधर निगेटिव्स है इस साइड, ये x एक्सिस का, ये y एक्सिस का। तो अब हम देखते हैं x = 1 पहले वाले क्वेश्चन के लिए, x = 1 तो y = 4, तो यहाँ पे होगा ये। ठीक है, फिर x = 2 तो y = 2 और x = 3 तो y = 0, तो यहाँ पे हो गया ये पहले वाले क्वेश्चन के लिए। दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए x = 1 तो y = 0, तो यहाँ हो गया x = 2 तो y = 2, x = 3 तो y = 4, तो यहाँ पे हो गया। अब इस तरह से देखोगे तो ये यहाँ पे इसको क्या है कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो क्या हो गया, इसका यूनिक सॉल्यूशन हो गया, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था। तो इस तरह से आपका थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आइए अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्या है, 2x - 2y - 2 = 0 and 4x - 4y - 5 = 0। तो कंपेयरिंग द इक्वेशन विद दिस जनरल इक्वेशन a1x + b1y + c1 = 0 and a2x + b2y + c2 = 0। a1 = 2, b1 = -2, c1 = -2। ये इससे इक्वेशन से कंपेयर करने पे, और a2 = 4, b2 = -4 एंड c2 = -5। इसको देख लेते हैं, फिर अब इनके रेशियोज में कंपेयर करते हैं। तो 2/4 -2/-4 एंड -2/-5। तो 2 1 × 2 2 2 4, 2 1 × 2 2 2 4, तो क्या हो जाएगा 1/2 1/2। बट ये क्या हो जाएगा 2/5। तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। सो क्या हो जाएगा, ये इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा, पैरेलल लाइन होगा और नो सॉल्यूशन होगा। तो इसलिए हम इसका ग्राफ नहीं बनाएंगे। आइए अब हम एक्सरसाइज 3.2 का फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ गार्डन। क्या बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका कि हाफ ऑफ पेरीमीटर, मतलब एक हाफ ऑफ पेरीमीटर का मतलब कि उसका जो पेरीमीटर का हाफ है वो क्या है 36 मीटर है, और उसका जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या बोला है कि इसके डिमेंशंस फाइंड करना है और ये हमको ग्राफिकली फाइंड करना है। सो लेट द लेंथ ऑफ गार्डन इज x, ब्रेथ इज y। तो x = y + 4, क्यों? क्योंकि लेंथ जो है वो ब्रेथ से 4 ज़्यादा है, तो इसलिए x = y + 4। अब हमको पता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 × लेंथ + ब्रेथ।
तो उसका हाफ क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ पेरीमीटर हो जाएगा लेंथ प्लस ब्रेथ। अब यहाँ पे क्या दिया है कि हाफ ऑफ पेरीमीटर क्या है 36 मीटर, इसीलिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 हो जाएगा, क्योंकि ये लेंथ है ये ब्रेथ है और इसका ये हाफ हो गया, पेरीमीटर का हाफ 36 है, इसलिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। अब हमको क्या करना है, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो हम इसके लिए टेबल फाइंड कर लेते हैं। पहले वाले इक्वेशन के लिए x इज इक्वल टू 8 रखने पे y इज इक्वल टू 4 आ रहा है, x इज इक्वल टू 16 रखने पे y इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 24 रखने पे y इज इक्वल टू 20। इसी प्रकार सेकंड इक्वेशन के लिए, इस वाले इक्वेशन के लिए टेबल 12 रखने पे 24, 20 रखने पे 16 है, 24 रखने पे 12। इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमने 8 का स्केलिंग लिया है, एक से दूसरे स्केल के बीच में मतलब 8 का डिफरेंस है, तो 8, 16, 24, 32 इस तरह से इसमें भी लिया है। अब हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है, तो ये पहले वाले इक्वेशन के लिए 8 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 8 तो y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 16 तो y इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 24 तो y इज इक्वल टू 20। इसी प्रकार सेकेंड वाले के लिए कि x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12 तो सॉरी x इज इक्वल टू 12 तो y इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू 20 तो y इज इक्वल टू 16 ये यहाँ पे, और x इज इक्वल टू 24 तो y इज इक्वल टू 12। तो ये दूसरे वाले इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये दोनों एक दूसरे को किस पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, 20 और 16 पे। इसीलिए इसका जो डिमेंशंस मतलब इसका लेंथ और ब्रेथ होगा, लेंथ तो आपका 20 मीटर हो जाएगा और ब्रेथ 16 मीटर, जो कि इसका आंसर हुआ, क्योंकि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और ये यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका। तो लेंथ क्या हो जाएगा आपका, लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 16 मीटर, जो कि इसका आंसर होगा। ठीक है।